एकादशी का व्रत किया जाता है, जो इस बार 26 नवंबर 2024 को है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी, जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया और इसी दिन से एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है। जो भी लोग व्रत करना चाहते हैं, यानी 12 महीने तक एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वे इसी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आइए अब एकादशी के जन्म की कथा को जानते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी। सतयुग के समय मूर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी का मूर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी, तो वे बद्री का आश्रम में जाकर हेमवती नामक एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर भी उनके पीछे पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ा। तभी उनके अंदर से एक कन्या निकली। उसने मूर से युद्ध किया और उस घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मूर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु भगवान की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से बताया। वृतांत जान करके विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए, उसे विष्णु लोक मिल जाए। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वे अंत में विष्णु लोक को जाएंगे। आइए आप जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप किस तरह से प्रारंभ करें और उसका क्या महत्व है। मान्यता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता है, वह उत्पन्ना एकादशी से पूरे विधि विधान पूर्वक ये व्रत करता है तो वह सभी तीर्थों का फल और भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि होकर के फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य निर्जल व्रत का संकल्प करके उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, उसे मोक्ष और भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और धर्मशास्त्र के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान, इससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा की जाती है। इनके अनुसार मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की दशमी को भोजन करने के बाद अच्छी तरह दातून कर लेना चाहिए, ताकि अन्न का एक अंश भी मुंह में ना रहे। क्योंकि एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रश नहीं करना है, आप दशमी के दिन ही अपना मुंह स्वच्छ करके सो जाएं। फिर उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर संकल्प करें और शुद्ध जल से स्नान करें। आप चाहें तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और 16 सामग्री के साथ में भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर रात में आप दीपदान करें। तुलसी मैया का भी पूजन अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। अगर आप सारी रात ना कर सकें तो भी आप थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई किसी भी भूल चूक के लिए, पाप के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। फिर आप अगली सुबह उठ करके भगवान विष्णु का फिर से पूजन करने के बाद में अगर आपसे संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वरना आप ब्राह्मणों को उद्यापन के समय भी भोजन करा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस तरह आप अगर अकेली उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और अगर आप पूरे 12 महीने की एकादशी का व्रत करते हैं तो आप 26 एकादशी का व्रत कीजिए और उसके बाद में आप जब मोक्षदा एकादशी आए तो व्रत का उद्यापन कीजिए और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दें और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार
और गरीबों को भी दान दे सकते हैं। इस तरह अपनी एकादशी का व्रत पूर्ण करें। जय श्री नारायण।